डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि फील्ड और फील्ड की डायरेक्शन से रिलेटेड बातें जो थी वो मुकम्मल हो गई और उससे जो रिलेटेड थे क्वेश्चंस वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अब हम देखना चाहते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो मैग्नेटिक फोर्स अपीयर होती है और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मूव करने लग जाता है, अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स की वजह से वो क्या करता है, मूव करने लग जाता है। जैसे कि पहली सिचुएशन में आपको यहां पर दिखा दिया। क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, कहता है कि हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने एक सिंपलेस्ट सा केस कंसीडर किया जिसके अंदर दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, दो कंडक्टिंग स्ट्रिप्स हैं जिनके ऊपर हमने एक कंडक्टिंग रॉड रखा। तो आपने देखा कि इन दोनों रेल्स के किनारे और एंड पर हमने एक बैटरी भी लगा दी, यानी एक सोर्स ऑफ करंट हमने कनेक्ट कर दिया। अब जब हम इस सोर्स ऑफ करंट को कनेक्ट करेंगे विदाउट दिस रॉड, करंट का फ्लो तो नहीं होगा। तो करंट के फ्लो करवाने के लिए, करंट को चलाने के लिए, सर्किट कंप्लीशन के लिए हमें यहां पर क्या रखना पड़ेगा, कंडक्टिंग रॉड। सो हमने वही किया, एक कंडक्टिंग रॉड रख लिया। अब ये जो पूरी की पूरी अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स, ये किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है जो कि बॉटम से टॉप की तरफ जाते हुए दिखा दी। तो मैं ये देख रहा हूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के यहां से गुजर जाने की वजह से हमारे पास ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो वो उससे इंटरेक्शन करेगी और उस इंटरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पैदा होगी। तो बात को थोड़ा सा समझने की मजीद कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास इस लूप से करंट गुजरेगा, करंट का फ्लो आएगा, तो करंट के फ्लो की वजह से इस कंडक्टिंग रॉड के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और ये पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट है ये खुद भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इस कंडक्टिंग रॉड की मैग्नेटिक फील्ड और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में करेंगे इंटरेक्शन। उस इंटरेक्शन की वजह से इस कंडक्टिंग रॉड के ऊपर लगने लग जाएगी एक फोर्स जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगी, हमने उस डायरेक्शन को फाइंड करना। तो बच्चों हमारे पास इसके लिए तीन रूल्स हैं। अब वो तीन रूल्स कौन कौन से हैं? नंबर वन हमारे पास होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दूसरे नंबर पे बच्चों हमारे पास होता है राइट हैंड पाम रूल। और तीसरा बच्चों हमारे पास रूल है राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। अब तीनों रूल्स के जरिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हम आसानी निकाल सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो कैसे इसको अप्लाई करना है? सबसे पहले तो बच्चों आपने क्या करना है, मैं याद दहानी के लिए बच्चों को अक्सर ऐसी बात करता हूं, लेकिन कि जब मैं ऐसी अपनी फिंगर्स बनाता हूं, आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड अपना सामने करना है। आपने थंब से बात शुरू करनी है। आपका थंब, आपकी फोर फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर्स तीनों राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे हो। तो देखिए ये फॉर्मेशन किस चीज की बन रही है, लाइक हम बचपन में गन बनाया करते थे खेलने के लिए, लाइक आप भी ऐसे करते होंगे। और जिन्होंने ऐसा किया उनको ये समझने में जरा और अच्छा लगेगा और आसानी होगी। लाइक जब हम गन उठाते हैं और हम कहीं क्राइम कर देते हैं तो हमारे पीछे कोई ना कोई एजेंसी तो लग जाती है। द मोस्ट कॉमन एंड द फेमस एजेंसी इज द फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, FBI। तो मैंने गन उठाई, एजेंसी लग गई, एजेंसी का नाम मैंने बता दिया FBI। उसी तरतीब से चले FBI, यहां थंब से शुरू करना है, FB&I। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। मेरे पास ये तीन फिंगर्स आ गई, थंब, फोर फिंगर जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं एंड मिडिल फिंगर। आपने इन तीनों को कुछ इस तरह से अलाइन करना है कि इनके दरमियान का एंगल 90 डिग्री रहे डायग्राम के साथ। सो फाइनली हम क्या कर लेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड कर लेंगे। सो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं इस केस में और देखते हैं कि फ्लेमिंग्स के मुताबिक डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स कहां आती है। सो FB&I, ये मेरे पास तीन फिंगर्स हैं। सबसे पहले हम अलाइन करते हैं करंट को और यही एक स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक वे है ताकि अपने आंसर तक पहुंचा जा सके। तो बच्चों देखें कि करंट इज इनटू द प्लेन। ये जो अरेंजमेंट है ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तो ये दो मार्कर्स हैं और ये हमारे पास इसके ऊपर रॉड है और रॉड में करंट जा रहा है इस तरफ। तो पेपर वर्क में मैं इस करंट को क्या कहूंगा, देखकर कि इनटू द प्लेन जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनटू द प्लेन। ओके, तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट इनटू द प्लेन हो तो मिडिल फिंगर इनटू द प्लेन कर ले। पर मैं देखता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड फिंगर है ये भी अलाइंड नहीं है, ये गलत है। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे रोटेट करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड चली गई अपवर्ड, करंट चला गया इनटू द प्लेन और थंब कहां आ रहा है हमारे पास,
राइट साइड पर तो मैं देखता हूं कि अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये जो कंडक्टिंग रॉड है बच्चों, इसने कहां मूव करना है? राइट साइड पे मूव करना है। ओके, मैं थोड़ा सा रूल साथ साथ आगे चलाता चला जाऊंगा, मैं इनको बार बार नहीं दोहराऊंगा। अगर आपको बात क्लियर नहीं होती है तो इस बात को आप रिवाइंड करके बैक साइड से देख सकते हैं दोबारा से, क्योंकि बाकी दो रूल्स भी हैं और आपको पता है हम शॉर्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम बाकी अपने नेक्स्ट रूल्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारे पास राइट हैंड पाम रूल। अब आपने क्या करना है, अपना जो राइट हैंड है उसको आपने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेच कर लेना है। ये राइट हैंड है, बिल्कुल स्ट्रेच कर लेना है। स्ट्रेच करने में आप क्या देखते हैं कि आपकी फिंगर्स कहीं अवर जा रही हैं और थंब कहीं ना राइट एंगल पे कहीं और जा रहा है। तो इसमें करना क्या है, चीजों को याद रख लें। मैं बोलता जा रहा हूं, कहीं नोट करते चले जाएं। फिंगर्स जो आपने इरेक्ट किए हैं शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, थंब शो कर रहा है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो पाम से, पाम की फ्रंट साइड से एक नॉर्मल है जो हम इमेजिनरी कंसीडर करते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल हमारे पास शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को। तो ये एक इत्तफाकी बात होने जा रही है बच्चों के, जिस तरह मैंने राइट हैंड आपके सामने उठाया हुआ है वही हमारे पास एग्जैक्टली इस डायग्राम पे एप्लीकेबल भी है। आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करेंगे तो ये रूल भी ऑटोमेटिकली ऐसे रिवर्स हो जाएगा, इस तरह से इसको रखा जाएगा। बट क्योंकि मैं देखता हूं कि सिचुएशन में इसको अलाइन कैसे करना है, सबसे पहले तो करंट को अलाइन करें। तो ये जा रहा है करंट, फिंगर्स को इरेक्ट रखना है, तो मैं देखता हूं कि फिंगर्स जा रही हैं अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, करंट चला गया इनटू द प्लेन, और पाम से जो नॉर्मल हमारे पास इमेजिनरी नॉर्मल है उसको अगर मैं लेकर आऊं तो मैं देखता हूं कि फोर्स कहां लग रही है? राइट साइड पर। तो अगेन मैंने ये देखा कि अगर मैं राइट हैंड पाम रूल को यूज करता हूं तो फ्लेमिंग की तरह इसका आंसर भी यही आता है कि मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड पे कहां लग रही है? राइट साइड पे, और ये रॉड मूव करते हुए कहां चला जाएगा? टुवर्ड दी राइट साइड। Now we're going toward the third rule, that is the right hand is missing, so right hand कर्ल रूल। अब राइट हैंड कर्ल रूल में क्या करना है बच्चों, आपने सबसे पहले तो आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरह से, अपने हाथ को पहले राइट हैंड में ऐसे आपने इसको इरेक्ट किया, अब आपने क्या करना है, इस तरह से इसको इरेक्ट करना है। आपने क्या कर लिया, आपने सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को अलाइन कर लिया इस तरह से, एंड देन इसको कर्ल करना है। बेसिकली होने क्या वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपकी फिंगर्स की जो ज्वाइंट्स हैं ये ज्वाइंट्स भी काम करेंगे। बेसिकली मैं यहां पर ऐसे करके क्या करने वाला हूं, जब हाथ ऐसे करूंगा तो ये जो ज्वाइंट्स हैं, दी ज्वाइंट्स विल बी इन डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ज्वाइंट्स को जाना चाहिए करंट की तरफ और फिंगर्स को चले जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो सुनते जाएं, फिंगर्स शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को पहले की तरह, ज्वाइंट्स जो हैं बैक ऑफ द हैंड ये शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट को, और थंब शो करेगा इस बार मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। तो बच्चों देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, हाथ सीधा रखा और मैंने अपने हाथ को ऐसे बेंड किया। मेरी फिंगर्स और ये जो ज्वाइंट्स हैं ये मेरी पाम से राइट एंगल पे आ चुके हैं। मेरे ये जो ज्वाइंट्स हैं ये चले गए करंट की डायरेक्शन में इनटू द प्लेन, ये ज्वाइंट्स जा रहे हैं, मार्कर से समझने में आसानी होगी। ज्वाइंट्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ये ज्वाइंट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अपवर्ड। और ये थंब कहां आ रहा है? राइट साइड पे। तो मैंने एक बार फिर से देखा बच्चों, ये देख लें फिर से, करंट जा रहा है अपवर्ड, यहां से इसको मैंने हाथ को कर्ल किया तो ये जो ज्वाइंट्स हैं ये चले गए टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो थंब था ये कहां आ गया हमारे पास? इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आपने देखा कि बच्चों मैंने तीनों रूल्स अप्लाई किए, और तीनों रूल्स में मैंने एक ही चीज देखी कि अगर मैं सेम डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ चलता हूं तो तमाम तर रूल्स को यूज करने के बावजूद जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो कहां जा रही है? राइट साइड पे। अगर मैं करंट रिवर्स करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो भी डिफरेंट होगी और ये डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। सो आपने यहां पर देखा बच्चों कि हम किसी भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किसी भी कंडक्टर पे तीन रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहां पर वो क्वेश्चन क्या करता है, पहले तो पूछता है बताएं कितने रूल्स हैं। तो हमने देखा कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स जो आप फाइंड कर रहे हैं उसके लिए तीन रूल्स हैं, इन तीन रूल्स के नाम आने चाहिए। फिर हमने देखा कि इन तीनों रूल्स को कैसे यूज करना है, हमने उन तीनों रूल्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको भी समझ लिया, हमने उनको फॉलो कर लिया। और फिर हमने ये देखा कि हमने तीनों रूल्स को अप्लाई किया, बट हमारा जो सोल्यूशन और आंसर था, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स थी वो सेम थी। सो उम्मीद करता हूं कि जब आपसे ऐसे तीन रूल्स के बारे में पूछे और आपसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए कहे तो आप इन तीनों रूल्स में से और या तीनों रूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर को परफेक्टली फाइंड कर सकेंगे। सो ये आज हमारे पास बात हुई मैग्नेटिक फोर्स पे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे मजीद कुछ रूल्स पे।
तो यहाँ इस टेक्निक और इन रूल्स की बात को मैं एंड कर रहा हूँ। इसके बावजूद किसी बात का अगर आपको क्यूरी हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको उन सवालात के जवाबात और सॉल्यूशंस भी फराहम किए जा सकें।